तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। और लौंडा फाइनली तैयार हो जाता है कि हाँ भाई मुझे चाहिए टेक्निक। हमारा मेक कट्टा भी कहता नॉट बैड नॉट बैड, तो मैं तुझे देने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुझे अपने पैंट उतारना पड़ेगा। वो भी कहता क्या, मुझे क्या उतारना पड़ेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता अपनी चड्डी उतारनी पड़ेगी। वो भी कहता अरे अबे क्या 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 बोले जा रहे हो, अबे चड्डी क्यों उतरवाना चाहते हो यार, ऐसा ना बोलो प्लीज। हमारा मेक कट्टा भी कहता नहीं यार, वो तो उतरवाना ही पड़ेगा, मुझे कुछ करना है। वो भी कहता ठीक है, देखो यार मैंने आज से पहले कभी किया नहीं है, पहली पहली बार है, और मैंने ऐसा सुना है पीछे से दर्द होता है ज़्यादा, तो आराम आराम से कीजिएगा। हो सके तो सांडे का तेल लगा लीजिएगा ताकि आराम से अंदर बाहर हो और मुझे दर्द ना हो। हमारा मेक कट्टा भी लग साले कुत्ते तूने क्या मुझे घे समझ के रखा है। अबे मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, अबे मुझे तेरी बॉडी चेक करना है, उसके चेक करने के लिए तेरे चड्डी उतरवाना जरूरी है। साले गंदे आदमी, तेरी ऐसी के तैसी। वो भी कहता है सॉरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपने बोला ही ऐसा था, किसी को भी शक हो जाएगा। ठीक है लो मैंने चड्डी उतार ली। हमारा मेक कट्टा देखता है और कहता नाइस, काफ़ी बड़ा है, आई मीन ठीक है, अब मैं तुझे टेक्निक देने को तैयार हूँ, सोच ले थोड़ा सा दर्द होगा। वो भी कहता चलेगा भैया आप डालो ना मेरे अंदर। हमारा मेक कट्टा भी कहता टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूँ साले। फाइनली पूरा डालने वालने लगता है। अब आते भाई दूसरी ओर, वो बैटल अभी भी हो रहा है, बैटल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमारी डिसाइपल और सामने से एक फीमेल डिसाइपल आती है जो कई गुना हाई लेवल की थी। तो हमारी लड़की भी कहती है साली शर्म नहीं आती, हाई लेवल के बंदे को भेजा जाता है। वो भी कहती है हाँ मेरी जान, क्योंकि ये जंग है और प्यार और जंग में सब जायज़ होता है, आजा बेटी लड़ ले। वो भी कहती ठीक है आजा बेटी लड़ ले। और ये सब कुछ हमारे एल्डर्स भी देखते हैं और कहते हैं हार गई ये हमारी लड़की, तो यहाँ पे हार गई। फीमेल एल्डर भी कहती चुप कर यार, हमारी लड़की बिल्कुल भी हारने वाली नहीं है। वो कमीना स्वॉर्ड कल्टीवेटर भी कहता हार जाएगा, तू हारेगी, तुझे रिसोर्सेस भी देने पड़ेंगे, उस कमीने का नुन्नू भी कटेगा। ये भी कहती चुप कर यार, उसका नुन्नू मैं कटने नहीं दूंगी, अपना गला यहाँ पे कटवा लूंगी, उसके लिए कुछ भी करूंगी। पीछे से उठर की एल्डर भी कहता रहे क्या बोली तुम, मेरा नुन्नू, अरे मेरे लिए तो आई मीन तुम्हारे लिए मेरा नुन्नू 24 घंटे के लिए तैयार है। उतने में हमारा मेक कटर आ जाता है और कहता है किसी का कुछ नहीं कटेगा तो इस कमीने का शर यहाँ पे कटेगा। और रही बात इस बैटल का, ये बैटल मेरी बंदी जीतेगी। तो वो लोग भी कहते हैं हाँ सही बोला यार, लेकिन कैसे। सामने वाली जो अपोनेंट है ना वो लिटरली 2 लेवल हाई है तुम्हारी डिसाइपल से, तुम्हारी डिसाइपल तो शायद उसके सामने हार जाएगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता टेंशन काहे लेते हो, तुम पहले पूरा बैटल तो यहाँ पे जीतो, हम ही जीतेंगे। बैटल में आते हैं जहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो हमारी डिसाइपल भी कहते झूठ नहीं बोलूंगी लड़की, लेकिन तेरे अंदर दम है। अब तक मैंने जितने भी बंदे लोग के साथ बैटल किया ना, शायद उसमें से तू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की है, लेकिन सो सैड मेरे सामने तू टिक नहीं सकती। ये लो ढंग उसके सारे अटैक उड़ा देती है। कमीनी भी कहती व्हाट, अबे इसने मेरा किलिंग फॉर्मेशन को कैसे आसानी से उड़ा दिया। ये भी कहती है मैं तुझे भी उड़ा दूंगी। इतना बोलकर डायरेक्ट पीछे आती है और उसका सारा कल्टीवेशन एक बार में बर्बाद कर देती है। वो भी कहती नो वे, नहीं इतने सालों से मेरा कल्टीवेशन तूने एक बार में कैसे बर्बाद कर दिया। ये भी कहती है क्योंकि छोटा मोटा था, ऐसा मैंने बहुत ही बर्बाद किया है। लड़की भी लग अरे बड़ी तेज है, मुझे अपनी जान बचा के यहाँ से भागना चाहिए। और मैंने बोला कल्टीवेशन बर्बाद किया, कल्टीवेशन नहीं फॉर्मेशन बर्बाद किया। तो कमीनी भी कहती है तूने फॉर्मेशन भले ही बर्बाद कर दिया, लेकिन मेरा ये अटैक सह के दिखा। 10,000 सॉल अटैक, बहुत बड़ा अटैक करती है। हमारे एल्डर भी कहता हूँ माई गॉड 10,000 सॉल अटैक, अरे ये अटैक बहुत बड़ा होता है। तुम्हारी डिसाइपल तो गई। लाल बल वाला भी कहता है अरे साले ये क्या हो रहा है, तेरी बंदी ऐसा ऐसा अटैक क्यों कर रही है। हमारी फीमेल एल्डर भी कहती है हाँ ये तो चीटिंग हो रहा है भाई, ये तो डेमोनिक टेक्निक है, तुम ऐसे कैसे डेमोनिक टेक्निक की प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो। कमीना एल्डर भी कहता है देखो यार हमने कब ऐसा बोला कि हम डेमोनिक टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं करते, हम तो करते हैं, अब हारने लगे तो ज़्यादा नाटक मत करो। हमारी फीमेल एल्डर कहती है तुम सालों की ऐसी की तैसी, अरे यार तुम्हारी डिसाइपल मर जाएगी, हमें बचाना चाहिए। हमारा मेक कट्टा भी कहता अरे क्या बचाना चाहिए देखो ना। वो भी कहती देखो अबे देखना, अबे मर जाएगी भाई क्या देखो। कमीना एल्डर भी सामने से कहता हाँ यार लेकिन मुझे भी डाउट में आ रहा है, उसके डिसाइपल वाकई में मुसीबतें में, हमारी डिसाइपल उसको जान से मार सकती है, लेकिन वो बस देखो कहे जा रहा है। अभी मुझे डाउट यहाँ पे हो रहा है। अब आते भाई बैटल में, जिस बैटल के अंदर वो कमीनी लड़की वाकई में अपना हाई लेवल का टेक्निक यहाँ पे यूज़ करती है और एक बड़ा सा शैतान बना लेती है 10,000 सॉल का, जो हमारी डिसाइपल के पीछे आती है, बड़ा सा तलवार उसके गर्दन पे रख लेती है और उसका गला काट डालती है। जी हाँ हमारे डिसाइपल का गला कट गया, है शी इज डेड, मर गई वो। और हमारे कमीने एल्डर खुश हो जाते हो, कहते हैं ले हार गया वो, हार गया कारा। हमारी फीमेल एल्डर भी कहती है तूने मार डाला उसको, साला मैं लूंगी बदला। वो लोग भी कहते हैं क्या अबे चीटिंग मत कर, हम लोग तो स्टार्टिंग में चैलेंज यहाँ पे किए थे ना। लेकिन हमारा मेक कट्टा रोक देता है और कहते गुस्सा काहे करती हो, गुस्सा ना करो। वो भी कहती है भाई तुम एक नंबर के चोमू आदमी हो क्या यार, तुम्हारे सामने तुम्हारे डिसाइपल मर गए, तुम कह रहे हो कि गुस्सा ना करो।
हमारा मैं कट्टा भी कहता मर गई। किसने बोला मर गई? अरे जरा बैटल तो ध्यान से देखो। तो जैसे देखा जाता है ना, हाँ तो भाई वो मरी नहीं थी, हमारी डिसाइपल जिंदा थी, जो बड़े से ककून से बाहर आ जाती है और कहती यू आई एम बैक। कमीनी भी कहती यू आर बैक, मगर कैसे? ये अबे मैंने जिसको मारा वो क्या था? वो क्लोन था क्या? ये भी कहती यस दैट्स वाज फकिंग क्लोन। अपोनेंट भी लाइक शिट यार, उस लड़की में दम है, थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। उतने में हमारी वाली अटैक करके उसको उड़ा देती है और कहती ले खत्म। थोड़ा सा अटैक करने की देर यहाँ पे थी, हार गई। वो भी कहती मम्मी बहुत मारा, यानी आई डाइड। हमारी डिसाइपल जीत गई और ये मैच हमारी एकेडमी भी जीत गई। वो भी कहती छी थू, लेकिन ये जो टेक्निक थी ना एंड में बदबूदार था। वो सिकाडा ने दिया था मुझे कुछ, तो बोला था इसको मुंह में ले लेना, एक बार मर के भी जिंदा हो सकती है। ये तो काफी गंदा, काफी चिपचिपा और काफी सफेद सफेद भी लग रहा है। छी थू, इसको देख के किसी गंदी चीज की याद आ रही है। और कमीना एल्डर चौंक जाता, व्हाट, यानी हमारा सेट हार गया? ऐसा कैसे? अबे चीटिंग चीटिंग, अबे 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 पक्का चीटिंग, अबे पक्का चीटिंग हो रही है। हमारा मैं कट्टा भी कहता याद है ना कि हमारे बीच में शर्त लगी थी, मैं हारा तो नुन्नू कटवाऊंगा, तू हारा तो गला कटवाना पड़ेगा। वो भी कहता अरे भाई क्यों मेरा गला कटवाना चाहता है? प्लीज प्लीज, अरे एल्डर बचाना। एल्डर भी कहता मुझे क्या पूछ रहा है साले, तू ही अपना नुन्नू कटवाने को तैयार हो गया था, गला कटवाने को। हमारा मैं कट्टा भी कहता लगता तू अपने हिसाब से नहीं काटेगा, तू रुक यार मैं काट देता हूँ। वो भी कहता क्या नहीं साले ऐसे कैसे तू मेरा काटेगा? ये देख मैं भी लड़ सकता हूँ और मैं भी लड़ूंगा। बाकी लोग भी देखते अरे यार ये आदमी के पास इतनी पावर है, आज मुझे पता चला। ये भी एक बड़ी अजीब सी डेमोनिक टेक्निक है। ऐसा लगता है सालों का पूरा सेट ही डेमोनिक सेट से, देख सकते भाई अपने आप को डेमोन में कन्वर्ट कर लेता है और कहता भाई के बच्चे आज तू मेरे हाथों से मरेगा। लेकिन बीच में फीमेल लीडर आती है, बचाती है और कहती बाबू अरे यार आपको कुछ हो तो नहीं ना गया? हमारा मैं कट्टा भी कहता अरे यार तुझे जरूरत नहीं थी बचाने की, मैं अपने आप को अच्छे से बचा सकता था। ओ कमीना भी कहता साली वो मेरी बंदी है, मेरी बंदी से दूर है और उसके बड़े बड़े अरमानों से चिपकना भी बंद कर दे। हमारा मैं कट्टा भी कहता दूर रह, ले तेरे सामने यहाँ पर हूँ। वो भी कहता है मेरे सामने कब आया? हमारा मैं कट्टा भी कहता ले अब मुक्का खा। एक मुक्का मारता है, लिटरली एक मुक्के के अंदर वो खत्म हो जाता है और एल्डर बच चुका था। एल्डर से भी कहता चल उसको तो मार डाला, अब तेरे साथ क्या किया हूँ? वो भी कहता है प्लीज मेरे साथ कुछ भी मत करो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, प्लीज मुझे जान से मत मारो प्लीज। तो हमारा मैं कट्टा भी कहता ठीक है यार, उसके साथ ही शर्त थी और मैंने उसको खत्म कर दिया, तुम जाओ। तो कमीना निकल जाता है और ये फीमेल लीडर डाउट में आती है, अबे तुमको तो मैंने अपने गोद में पकड़ के रखा है, तो तुम उधर कैसे गए? हमारा मैं कट्टा भी कहता मैं रियल वाला हूँ और जो गोद में ना वो पपेट है। वो भी कहती पपेट? हाँ अबे ये पपेट कहाँ से आया? हमारा मैं कट्टा भी कहता लाओ पपेट वापस दो। वो भी कहती ना अब ये पपेट मेरा है। हमारा मैं कट्टा भी क्या करेगी इसका? वो भी कहती जो मर्जी वो करूंगी। और बाकी कमीने लीडर सब डाउट में आ जाते। तुमने देखा एक अटैक में उसने उसको मार डाला, यानी इस लौंडे की पूरी पावर यहाँ पे लौट आई है। यानी हम फालतू में उसको परेशान करते थे, लालत है हम पे। सपोर्टर एल्डर भी कहता देखा लालत करो सालो, उसकी पावर यहाँ पे लौट आई है, ही इज फकिंग बैक, फकिंग बैक। वो दोनों भी कहते ठीक है भाई हम जा रहे हैं। अच्छे एल्डर भी कहते देखे साले ये दोनों सबसे कमीने और सबसे हिटर थे उसके। जैसे पता चला पावर वापस आ गया तो दोनों क्या बोलती बंद हो गया। लीडर को पता चलेगा तो देखना लीडर यहाँ पे खुश हो जाएंगे। फीमेल लीडर भागते भागते आती है और कहती मुझे भी एक पुतला चाहिए। हमारा मैं कट्टर भी कहता क्यों? वो भी कहती रात के लिए। हमारा मैं कट्टर भी कहता रात में क्या करेगी? वो भी कहती करूँगी ना मास्टर, आप दे दो ना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सोचो वो फीमेल लीडर और फीमेल डिसाइपल रात में हमारे मेन कैरेक्टर के पुतले के साथ क्या क्या करेगी। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।